ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी की दूसरी वजह दुर्लभ खनिज है, रेयर मिनरल्स, अर्थ मटेरियल्स। ग्रीनलैंड के नीचे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, वही खनिज जिसके बिना मोबाइल, मिसाइल, ड्रोन, सैटेलाइट और एआई कुछ भी नहीं चलता है। अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहता है। और तीसरी वजह है आर्कटिक। बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो इन रास्तों को कंट्रोल करेगा वही भविष्य के व्यापार और एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। अब जरा ग्रीनलैंड में रूस और चीन के इंटरेस्ट को समझिए। सबसे पहले रूस के लिए आर्कटिक कोई भविष्य की योजना नहीं है, वो उसका वर्तमान है, प्रेजेंट है। रूस की सबसे लंबी समुद्री सीमा आर्कटिक में है। उसकी न्यूक्लियर सबमरीन यहीं तैनात है। उसकी मिसाइल अलार्म सिस्टम यहीं से काम करती है। यानी अमेरिका को कोई बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले दिखेगी तो ग्रीनलैंड के ऊपर से आती हुई दिखेगी। इसलिए अमेरिका कहता है ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा की चाबी है। असल में वो कहना चाहता है कि अगर ग्रीनलैंड हाथ से गया तो रूस की गतिविधियों पर हमारी नजर कमजोर पड़ जाएगी। अब आइए चीन पर। चीन बर्फ में नहीं रहता, लेकिन राजनीति में वो कहीं भी घुस सकता है। चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, यानी वो मानता है कि आर्कटिक उसके लिए उतना ही अहम है वहां रहने वाले देशों के लिए। चीन ने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बनाने में दिलचस्पी दिखाई, माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की कोशिश की और रिसर्च के नाम पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई। अमेरिका को यही बात चुभती है। उसे डर है कि आज निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, कल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और परसों राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। यानी चीन हथियार लेकर नहीं, पैसे और परियोजनाओं के साथ आ रहा है। यही अमेरिका को अंदेशा है। अब इन तीनों को जोड़िए, अमेरिका, रूस और चीन, तीनों की नजर एक ही जगह पर है, अंटार्कटिक। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल रही है और बर्फ के नीचे रास्ते बन रहे हैं, नए समुद्री रास्ते, नए ट्रेड रूट, नया कंट्रोल। यही वजह है कि आर्कटिक अब पर्यावरण की कहानी नहीं रह गई है, यह सैन्य और सामरिक अखाड़ा बन चुका है। अब जरा ग्रीनलैंड को इस पूरी तस्वीर में रखिए। ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के कंट्रोल में जाता है तो रूस की निगरानी आसान हो जाएगी, चीन की एंट्री मुश्किल हो जाएगी और अमेरिका आर्कटिक का गेटकीपर बन जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा चाहता है। और जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ट्रंप ने अगवा करा लिया, किडनैप कराकर न्यूयॉर्क बुलवा लिया, वहां मुकदमा चला रहे हैं और दुनिया भर में कोई उस तरह से शोर और विरोध नहीं उठा, उससे ट्रंप का हौसला बढ़ा है। ईरान को धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और ग्रीनलैंड को पर कब्जे की बार बार बात कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा।